चूंकि इस बार के चुनाव में बीजेपी से दलित का मोह भंग हो गया है और वो दलित समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में जुड़ा। और अब जब से इस अधिसूचना को गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर शेयर किया है, तभी से विपक्षी दलों में खलबली मच गई है कि अब हर वर्ष देश में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। बीजेपी ने एक ऐसा दांव चल दिया कि अब विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मच गया। जिस कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव हराने में सबसे कारगर फार्मूला अपनाया था, संविधान को आधार बना करके, तो अब बीजेपी ने उसी संविधान को अपना हथियार बना करके कांग्रेस पार्टी को उसी के बनाए जाल में फंसा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा नारा दिया था कि यदि बीजेपी की 400 पार सीटें आ जाती हैं तो इस बार बीजेपी संविधान को बदल देगी। तो वहीं पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने बयान भी ऐसा दे दिया था कि यदि 400 पार सीटें आएंगी तो संविधान में बदलाव होगा, संशोधन होगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा। तो अब वहीं उसी का काट ढूंढ लिया है बीजेपी ने। अब बीजेपी आज से 49 वर्ष पहले 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित किया था, विपक्षी दल के सभी नेताओं को जेल में डालकर और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। अब उसी 25 जून को हर वर्ष बीजेपी और केंद्र सरकार के द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है कि अब हर वर्ष देश में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब हर वर्ष 25 जून को बीजेपी ये देश के लोगों, देश के नागरिकों को ये संदेश देगी कि संविधान को डर बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि कांग्रेस ने ही देश में एक बार आपातकाल लगा दिया था। अब जब से इस अधिसूचना को गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर शेयर किया है, तभी से विपक्षी दलों में खलबली मच गई है कि अब हमारे ही बिछाए हुए जाल में हम ही को फंसाने की रणनीति बीजेपी ने तैयार कर दी है। विपक्षी दल इंडिया अलायंस के कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जो अन्य सहयोगी हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ स्टैंड करने में असहज होंगे, क्योंकि जैसे समाजवादी पार्टी हो गई या फिर आरजेडी या फिर जो तमाम पार्टियां हैं, उन सभी के अधिकांश नेताओं को जेल में डाल दिया गया था या फिर प्रताड़ित किया गया था, तो वो भी अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के साथ स्टैंड करने में असहज होंगे। इसलिए इसका सबसे बड़ा नुकसान अब कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से बीजेपी को इस बात का इल्म हो गया है कि अब हर चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर नहीं बल्कि रोजगार, विकास और जातीय समीकरण, मतलब जितने भी चुनाव को साधने के लिए समीकरण होंगे उन सभी का प्रयोग करना होगा। चूंकि इस बार के चुनाव में बीजेपी से दलित का मोह भंग हो गया है और वो दलित समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में जुड़ा, और ये भी सही है वो दलित वर्ग बहुत ज्यादा दिनों तक इन पार्टियों के साथ में नहीं रह पाएगा। चूंकि इस बात को बीजेपी जानती है, इसीलिए उसने संविधान हत्या दिवस को 25 जून को मनाने का निर्णय लिया है कि अब दलित वर्ग में एक स्पष्ट संदेश दिया जाए कि संविधान को खतरा बीजेपी से नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस से है। जैसे ही ये खबर बाहर आती है और एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह इस बात की सूचना देते हैं, तुरंत ही कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो जाती है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है कि पिछले 10 वर्षों से हर दिन संविधान की हत्या भारतीय जनता पार्टी के समयकाल में हो रही है। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि अब इसके आगे होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके संविधान को बेस बना करके चुनावी प्रचार में जाएगी और 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में सबसे बड़े चुनावी नारे के रूप में पेश किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का काट तैयार करती है बीजेपी के लिए संविधान हत्या दिवस के काट के रूप में। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।